ये ड्राफ्ट इनको भी दे देना। नहीं तो आएगा ना जी, पार्लियामेंट में मसवदा आएगा, पार्लियामेंट में हर मेंबर के हाथ में होगा, स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर। आप मेरी बात से चले गए, आज 6 तारीख है तलत साहब, और 14 को इन्होंने पास करवाना है। डेट नहीं पता आपको? मैं बता रहा हूँ 14 को पास करवाना है, उसकी वजह है आपके पास है नहीं, आपको डेट पता पास 12 को कराएंगे, 12 जो इनको डेट्स दी गई हैं, हम 12 को कराएंगे, जो इनको डेट्स दी अब आप इनको गलत साबित करने के लिए 2 दिन पहले करा दो, पहले करवाएंगे, बाद में नहीं जाएंगे। हाँ ये हो सर, आप अपना किरदार अदा करें। अब 6 तारीख है आज, मैं आपको बता रहा हूँ, कल पार्लियामेंट के इजलास में हमें नहीं मिलना, 7 हो जाएगी, फिर 8-9 छुट्टी हो जाएगी, और 9 को हम सोमवार को आएंगे, हमें फिर भी नहीं मिलेगा। हमें उस दिन मिलेगा जिस दिन पास होगा। अगर आप वहां पर हुए, आपने तो बाइकआउट कर दे रहे ना, आप होते नहीं है ना वहां पे। हम बाइकआउट नहीं करते सर, आप कार्ड बिफोर द हॉर्स ना चलें। अगर सेनेट में आ जाता है, स्टैंडिंग कमेटीज में आता है, आप आएंगे उसमें? आप बताइए ना, आप आएंगे स्टैंडिंग कमेटीज कर देना, जहां पे आप स्टैंडिंग कमेटीज में आपके लॉ जस्टिस के आपके मेंबरान आके, वहां पे लतीफ खोसा साहब हैं, गौर खान साहब हैं, दीगर लोग मेंबर्स हैं, क्या वो आके वहां पर इसका हिस्सा बने? तलत भाई, एनएससी के अंदर तो, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है, उसमें तो इनकी पार्टी के इमरान खान साहब चाहते थे कि ये क्या बात है, सूबों के पास चीज इख्तियारात है, वज़ीर आज़म मैं इख्तियार तो मेरे पास होना चाहिए। आप ऐसे इनके साथ मिलकर उधेड़ के रख सकते हैं इसको। ये हमारे साथ नहीं मिलेंगे, मेरी बात सुने। ये एनएफसी इसलिए रखा गया है, कुछ चीज़ें इसलिए रखी गई हैं कि पीपल्स पार्टी को एक शेल्टर मिल जाए कि देखें जी हमने ये उसमें वापस करवा लिया है, और हम ये करवा रहे, जानबूझ के बहस करवा रहे हैं हमसे, हमारा वक्त ज़ाया करवा रहे हैं। सारा कुछ ऐसे हो रहा है, साहब इस तरह हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीजें पीपल्स पार्टी कह रही है वो नहीं होंगी, 2-3, बाकी सारा कुछ हो जाएगा और ये पास हो जाएगा। सर कमाल है जी, पीपल्स पार्टी क्या बात है? नहीं, बात नहीं है, आपके लिए रखी गई है कि आपको सेफ साइड मिले। गुजारिश है कि पीटीआई पेशन गोइयां करने के बजाय जो उनका किरदार है पार्लियामान में वो आके अदा करें, और वहां पे आके सर आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मेरी बात, हम रोज आते हैं सर, इनसे इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद, हम रोज पार्लियामेंट में जाते हैं। ये सुन ले, ये मेरा भी इसके ऊपर एतराज है। पूछना चाहता हूँ आप होल्ड कर ले बात सर। इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद, रोजाना मोहम्मद रईब साहब से पूछते थे आके यहाँ पे हमें बताया जाए कि दिफा के लिए क्या किया जा रहा है। मौका मिला, फील्ड मार्शल मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, 3-4-5 घंटे पे मुहित सारे मुल्क के मेन स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, ये लोग नहीं आए उस डिस्कशन में। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फिलिस्तीन पे ही, उसमें नहीं आए। अयाज सादिक साहब ने वहां पर क़यादत की और एक निगोसिएशंस का अमल शुरू हुआ, उठ के ये गए। आपके पहलगाम वाकये के बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई, ये लोग नहीं आए। आज फिर ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के मामले में हमारी मुशावरत शामिल नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं, आप आते नहीं है। ये ये करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स कुछ 7 से 8 या 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 8 से 10 नहीं 7, 8 या 10 जितनी भी करने जा रहे हैं। मुझे कियानी साहब इतना बता दें, गिलानी साहब भी बैठे हैं और कियानी साहब भी बैठे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये आज तक पिछले 2 साल में कोई पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है कि अब हो रहा है ना मेरी सर, पार्लियामेंट में डिस्कशन क्या डिस्कशन हुई है? आज भी पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि अभी मसौदा किसी के पास नहीं है। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में मेरी बात सुने, आज भी पार्लियामेंट में ये बात है, आज भी 98% इनकी पार्टी के लोग और 99% इनकी पार्टी के लोग, उनको मसौदे का नहीं पता। सर मसौदा क्योंकि पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, जब होगा तो वहीं पर डिस्कशन होगी। या तो आप पार्लियामेंट में आए तो आपको प्रोसीजर समझ आए। मैं रोज आता हूँ पार्लियामेंट, आपको किस तरह है? मेरी तो 100% हाजिरी है पार्लियामेंट। आप आ जाए थे? मैं आज क्या करना था, छुट्टी थी आज, मैंने वहां पे क्या करना, बिल्डिंग देखने जाना था, मैं बाहर से देखी है बिल्डिंग, लेकिन बाहर से देखी है बिल्डिंग। लेकिन देखें आईनी तरमीम, मैं दोबारा मुझे साहब उसी सवाल की तरफ आऊंगा कि ये तस्वर बहस में गहरा है कि बहुत सारे मामला तयशुदा हैं और अब एक प्रोसीजरली एक करेक्ट अप्रोच। शॉर्टकट में एक बात बताऊं, बताइए। ये हम बहस करने के लिए तो टॉपिक आ जाता है, आईनी तरमीम जो हो रही है ना, उसके अंदर मेरी फहम के मुताबिक और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतनी कोई मेजर चेंजेस नहीं आने वाली। ठीक है, 2-3 आर्टिकल 243 के अंदर कुछ एडिशन होंगी। ठीक है जी, अगर 5 मिनट उसके अंदर अगर जो भी थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, इसलिए वो ऐसी हैं, इसमें 90% मैं समझता हूँ जो भी तरामीम होंगे उसके अंदर 90% के अंदर पीटीआई को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, 90% के अंदर, और हमें भी नहीं होगा, और इनकी तो कोई बात नहीं है। और इनकी अपनी तरमीम है, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा। आप में जो उनका एतमाद है उसको सलाम है, वो कहते हैं इनकी तो खैर। पीटीआई का तो मुझसे पूछते हैं हम पहले। एक मिनट सुन ले, मैं बता रहा हूं आपको, आपके अंदर आप जरूर उसको मानेंगे, लेकिन आप क्या तुझको जहां वाले सितमगर नहीं कहते, कहते तो है लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। नहीं, हम मुंह पे कहेंगे। आप दिल के अंदर मान जाते हैं,
हम वही होगा जो दिल में होगा, वो मुंह पे कहेंगे। अच्छा, आप सुने, वो मुंह पे कहेंगे। पिछली अमेंडमेंट थी उसमें पीटीआई दिल में मान गई थी। नहीं कह के भी मानी थी, सलमान राजा साहब माने। क्या मानना था? आपने जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने मान लेना था। खुदा का खौफ करे। माने क्या माने? सर सलमान राजा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि हम मौलाना मसलुर रहमान साहब के मशकूर हैं कि उनके इंटरवेंशन के बाद जो मसौदा बना है इस पे हमें कोई एतराज नहीं है। पीटीआई ने मेरी बात सुने, 27वीं पे आ जाए, 26वीं उन्होंने करवा ली, जैसे भी कराई। ये थोड़ी सी तरमीम है, इतनी ज्यादा नहीं थी, इस पे इतनी लंबी बहस होनी नहीं है। 18वीं तरमीम जब हुई थी तो वो 6 महीने बहस होती रही, 100 क्लॉजेस थे, उन्होंने बहुत चेंजेस की। इसमें भी 56 थी पहले जो मसौदा बना था, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं 4-5 है, इसमें इतना लंबा चौड़ा आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी चेंज जो आ रही है मैजिस्ट्रियल सिस्टम ये लेके आ रहे हैं, उस पे वैसे हमने मेरी बात सुन ले, आप देखेंगे कि जो छोटा मोटा आपकी मासूमियत को सलाम है अगर आप यही समझ रहे हैं तो, लेकिन समझते रहे नहीं। मैं वैसे कह रहा हूं मैजिस्ट्रियल सिस्टम जो है वो वाहिद चेंज नहीं है बड़ी। नहीं, मैं तो 243 में सबसे बड़ी चेंज लेके आ रहे हैं। वो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में हाइब्रिड सिस्टम कहते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्यों कह रहे हैं। आज समझ आ रही है, ये जब 243 में चेंज कर रहे हैं तो मुझे समझ आ गई। शायद आपको सरप्राइज, उसमें इतनी बड़ी चेंज आने नहीं लगी। नहीं, इतनी बड़ी चेंज है, सेट होगी, आपको बिल्कुल अच्छी खासी चेंज है। 245 में भी अच्छी खासी चेंज है, 200 में भी अच्छी खासी चेंज है, और अल्लाह ना करे तो आर्टिकल 8 में भी चेंज आने जा रहा है। आपका तो मुसवदा है आपके पास, फिर जी आपके पास तो मुसवदा है, कहीं ना कहीं आप सुनी सुनाई हमें भी पहुंच जाती है ना। ये जरा मूसा साहब की बात के ऊपर, यह सब्सटेंटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं या ट्वीकिंग एंड फाइन ट्यूनिंग हो रही है? नहीं, देखिए आपके सामने जो मौजूआत हैं वो तो सबके सामने मौजूद हैं, उसका एक नेचर के ऊपर भी मोरल है। सब मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पिछले साल, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट 26वीं यानी तरमीम का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस एक कॉम्प्रोमाइज था। अब देयर इज जज साहबान को आपने ऑन बोर्ड लिया, कोई आपने नहीं, देखिए इसके अंदर आपको याद है कि पिछले साल जज रख भी लिया सर, पिछले साल की आपको याद है कि वकला बरादरी से मुशावरत हुई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में थे, और वही आज भी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस देख लें, प्रोविंशियल बार्स के देखें, वही ग्रुप और उनको उनके साथ मजीद मुशावरत होगी। बेंच बनाने के लिए आपका जो कंसल्टेटिव प्रोसेस था वो काफी डीप था, ये उसे एग्री नहीं करेंगे। देखिए उसमें इस मरतबा मुझे कोई प्रोसेस नजर नहीं है। नहीं, और इस दफा भी देखिए देयर आर टू थिंग्स। एक तो आप देखेंगे कि वकला बरादरी से ही मुशावरत होगी, और ऐन मुमकिन है कि आप सिर्फ स्टैंडिंग कमिटीज में आएंगे तो ये तजावीज अच्छी होंगी। स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर भी, स्टैंडिंग कमिटीज भी अक्सर बाहर से लोगों को आप जानते हैं, लादर कंसल्टेटिव प्रोसेस के अंदर जजेस और वकला और बार जो हैं वो इस तमाम मामले का हिस्सा नहीं, और वो इस अमल का हिस्सा आपको नजर भी आएगा आइंदा दिनों में। दिन रह कितने गए हैं सर? अभी तो पेश होना है 14 तारीख को, सर अभी तो पेश होना है, स्टैंडिंग कमिटीज में जाना है। कल काबीना में से पास हो जाएगा ना ये? नहीं, देखिए इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करें कि सुबह कैबिनेट के सामने प्लेस होगा। इफ कैबिनेट अप्रूव्स इट तो फिर डज कैबिनेट हैव एन ऑप्शन नॉट टू अप्रूव? नहीं, कैबिनेट अप्लाइज इट्स कलेक्टिव विजडम, और क्या हमारी कैबिनेट के हो ही जाएगी ना हमारे नहीं, मगर देखिए इन सम व्हाटएवर हुकूमत की एक नियत है यकीनन, मगर जो उसका ड्राफ्ट है अगर वो कैबिनेट के सामने आ गया तो एवरीथिंग इज क्या। और मैं आपको ऑनेस्टली तलसा बता रहा हूं, कैबिनेट के अंदर ऑन वेरियस इश्यूज वी हैव रोबस्ट डिबेट्स, प्राइम मिनिस्टर एनकरेजेस इट। तो इंशाल्लाह वंस कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दैट ड्राफ्ट फिर वो सेनेट में ले होगा और आगे स्टैंडिंग कमेटी में बात होगी। मगर देखिए जो आपका पहला सवाल था ट्रांसफर ऑफ जजेस के ऊपर, हमने ऑलरेडी बात कर ली। एनएफसी है, एजुकेशन और पॉपुलेशन के इश्यूज के ऊपर, वेदर इट शुड स्टे। एनएफसी क्या है जी? एनएफसी पे क्या है? एनएफसी पे बुनियादी तौर पे बात ये है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, आप इस पे हमें बताएं जरा। जी, एनएफसी के 2-3 पहलू हैं। देखिए मेरे ख्याल से इसमें जरूर हमें देखना पड़ेगा कि फिस्कल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट क्या वो अचीव हो रही है कि नहीं, और इसके अंदर ये जो कैप आपने फ्लोर लगाया हुआ है कि सूबों की परसेंटेज कभी कम नहीं हो सकती, बढ़ जरूर सकती है। दिस शुड बी पॉसिबल बोथ वेज, और जिसका फैसला भी परसेंटेज का हमेशा एनएफसी करती है जिसमें मेजॉरिटी सूबों के ही वोट्स हैं। मगर वहां पे अगर एक डिस्कशन के बाद एक अवार्ड का फैसला होता है जिसमें परसेंटेज किसी तरह भी बदल सकती हो, तो आइन का आर्टिकल एक मौजूद है जो स्पेसिफिकली कहता है कि ये कम नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ इस हद तक है, बकिया जो उसके तफसीली पहलू हैं ऑन परसेंटेजेस, तो हालात के वो एनएफसी के फोरम में ही होगा, और जो हिस्सा है उसको कमोबेश किया जाता है। तीसरी चीज, एक और चीज तल साहब जो आप जानते हैं, जो हमने आज तक तल साहब जो एक और चीज हमने अभी तक नहीं डिस्कस की, वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पे अक्सर डेडलॉक हो जाता है। तो वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंप्रूव्ड कि उस डेडलॉक की सूरत हाल में अगर ऑपोजिशन की इनपुट नहीं है, देख लेना जी कि वो भी इख्तियार ये अपोजिशन से बिल्कुल छीनने वाले हैं कि सर आप पहले मुसवदा आके उस प्रोसेस का हिस्सा तो बन जाए ना। वहां मुसवदा हमें आप दिखाएंगे ही नहीं, पार्लियामेंट में आप रोज आते हैं पार्लियामेंट में, याद करा दी। साहब मेरी बात सुने, एजुकेशन को ये वापस लेके आना चाहते हैं फेडरल के पास,
ये मुताला पाकिस्तान अपना पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। अपना मुताला पाकिस्तान कौन सा है? मुताला पाकिस्तान का होता है, अपना मुताला जो पढ़ाते आ रहे हैं। नहीं देखिए, मुताला पाकिस्तान देखिए करिकुलम जो है ना वो यूनानिमस होना चाहिए, तो होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर सूबों के पास रहे फिर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? पंजाब में मरियम नवाज साहबा कहेंगी कि जी मुझे कलथूम नवाज को डाल दें, नवाज शरीफ को डाल दें। आप KPK में कहेंगे कलथूम नवाज को निकाल दो, शौकत खान को डाल दो। हम कहेंगे यहाँ पर कोई जरदारी साहब को डाल दें। वो चीज यूनिफॉर्म हो सकता है एक, अगर ये सूबों के पास रहे तब भी नहीं आप इसको वापस लेके आ रहे हैं एजुकेशन को, इसलिए ये सर अहम कॉन्वर्सेशन और मेरे ख्याल से स्टैंडिंग कमिटीज में और रोबस्ट तरीके से होगी मेरे नजदीक। जहां पे उन्होंने जाना नहीं, आप बार उधर नहीं साहब देखिए, नहीं देखिए पार्लियामेंट में नहीं लेके आने कोई चीज, बिकॉज मीनिंगफुल डिबेट जिसका नतीजा निकलना वहां पर नहीं। मगर ये बहस यहां पर भी अहम है मेरे नजदीक। कुछ हिस्सा आपका एट द वेरी लीस्ट करिकुलम का कुछ ऐसा है जो कॉमन होना जरूरी है, जिसमें हिस्ट्री इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट। हाँ, उसके अंदर टू इंश्योर कि हिस्ट्री के अंदर आपकी उसको तायुन के लिए उसकी सही प्रोसेस हो, ऑल स्टेक होल्डर्स आर डिफरेंट। बट मेरे दिल के इतना करीब है कि मैं इसके ऊपर घंटा और बात कर सकता हूँ। वो हिस्ट्री आज की या हिस्ट्री कल की, इसके ऊपर बहस हो सकती है। बट आपके पास वो कट ऑफ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट के कब तक आपने करवाना है ये सारा काम? नहीं जी, कोई ऐसी चीज मेरे इल्म में नहीं है। बट अगले साल पे भी जा सकते हैं। अच्छा ये बता दें 14 के बाद जाएगा पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो भी है वो इंशाल्लाह जो मैंने आपके सामने बयान किया है कैलेंडर वाइज स्टैंडिंग कमेटी से, देखिए स्टैंडिंग कमेटी से गुजरा इस सेशन के अंदर हो जाएगा। अगले वीक बहस हो जाएगी, एंड ऑफ द वीक पास हो जाएगा या उससे अगली वीक चला जाएगा। 14 ले, ये आपके पास कैलेंडर आ गया जी। दिस इज व्हाट वी वांट।